हेलो दोस्तों समय समय पे काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर क्या आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग सर्जरी करते हैं या नहीं करते। इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स पे ऐसा प्रमोट किया जाता है कि अगर आप इंटरनल ब्रेस्ट वाली सर्जरी करवाएंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि वास्तव में इंटरनल ब्रेसिंग होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या वास्तव में इसको करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों एसीएल लिगामेंट में आपको पता है कि हम बॉडी में से ग्राफ्ट निकाल के लगाते हैं और ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो ग्राफ्ट है वो 9 नंबर या 10 नंबर का लगाया जाना चाहिए। 9 या 10 नंबर के ग्राफ्ट की खास बात ये होती है कि वो रिकवरी को जल्दी करता है और साथ ही उसके अंदर मजबूती ज़्यादा रहती है, उसके रीटीयर के चांसेस भी कम रहते हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोग 9 और 10 नंबर का जो ग्राफ्ट लगवाने के लिए मेरे पास आते हैं। आप तो मेरा चैनल देखते ही रहते होंगे। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमने यूट्यूब पे कुछ चैनल्स देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि इंटरनल ब्रेसिंग यानी कि अगर एसीएल के साथ कोई टेप या कोई फाइबर ऐसा कुछ लगा दिया जाए तो उससे ग्राफ्ट की मजबूती बढ़ती है, वो सीट बेल्ट की तरह काम करेगा और इससे आप जो रिकवरी आप 6 महीने में कर रहे हो वो 2 महीने में हो जाएगी। दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कोई भी जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है उसको आप तेज़ या धीमा तो कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हड्डी 3.5 महीने में जुड़ती है और आपको कोई कहता है कि आप कैल्शियम खाओ तो 15 दिन में जुड़ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि 2 दिन कम या 2 दिन ज़्यादा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं ला सकते। तो ये दावा बिल्कुल ही गलत है कि आप इंटरनल ब्रेस अगर करवाते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अगर सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों इंटरनल ब्रेस या एक आर्टिफिशियल सपोर्ट एसीएल के साथ लगाने की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ लोगों के क्या होता है कि जो ग्राफ्ट हैं वो बहुत वीक निकलते हैं। अगर आप सिर्फ हैमस्ट्रिंग से ग्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं और पेरोनियस की मदद नहीं लेंगे तो ग्राफ्ट 7 नंबर का ही रह जाता है। तो ऐसे लोगों में स्पेशली लोग क्या करते थे कि एक टेप अलग से लगा देते थे ताकि शुरू शुरू में ग्राफ्ट, क्योंकि 7 नंबर का 8 नंबर का ग्राफ्ट काफ़ी कमज़ोर है तो टूट ना जाए, तो इसके लिए लोग टेप लगा देते थे और इस प्रकार से इंटरनल ब्रेसिंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों इंटरनल ब्रेस से फ़ायदे की जगह कई बार नुकसान भी हो जाता है। होता क्या है कि जो इंटरनल ब्रेस या जो भी आपकी टेप लगाई जाती है वो ग्राफ्ट को स्ट्रेस शील्ड कर देती है, यानी ग्राफ्ट पे तो पूरा प्रेशर आता ही नहीं है, सारा प्रेशर वो खुद लेती रहती है, इसलिए समय के साथ साथ ग्राफ्ट मजबूत नहीं हो पाता। इसको आप इस तरह से एक सरल कहानी से समझ सकते हैं कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, तो हमेशा अगर बच्चों की केयर करते रहते हैं तो बच्चा कभी वास्तविक कंडीशंस के लिए मजबूत नहीं हो पाता। इसीलिए मैं हमेशा इंटरनल ब्रेस की जगह हमेशा सजेशन करता हूँ कि मोटा या 9 या 10 नंबर का ग्राफ्ट लगाना चाहिए। इंटरनल ब्रेस या टेप लगाने से दूसरा नुकसान जो मैंने होता हुआ देखा है दोस्तों, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी आपके घुटने के अंदर होती है, कभी भी वो डिज़ोल्व नहीं होती। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरनल ब्रेस को निकालना पड़े, यानी कि आप तो चले थे फ़ायदा करने और उल्टा आपको ग्राफ्ट का डैमेज और करना पड़ रहा है, ब्रेस को निकालना भी पड़ रहा है। इसलिए मेरी सजेशन दोस्तों आपको यही रहती है कि अगर आप एक फ़ुटबॉलर हैं या फिर आप कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और आप फिट होना चाहते हैं तो 9 या 10 नंबर का ग्राफ्ट लगवा लीजिए अपने अंदर एसीएल का, लेकिन किसी भी हालत में इंटरनल ब्रेसिंग नहीं करवाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनल ब्रेस से फ़ायदा होगा तो मैं फ़ायदे के बारे में डाउटफुल हूँ। नुकसान ज़रूर हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि आपका ग्राफ्ट वीक रह सकता है और फ्यूचर में ब्रेस को निकालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। समय समय पे मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहता हूँ। मैं तो खुद महीने की 50-60 एसीएल सर्जरी शो करता ही रहता हूँ, लेकिन जो मैं बाकी डॉक्टर से भी उनके एक्सपीरियंस जानता हूँ और कॉन्फ्रेंसेस में लगभग 99% डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा है दोस्तों, इंडिया में और इंटरनेशनल, कि वो लोग इंटरनल ब्रेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इंटरनल ब्रेस को यूज़ कर रहे हैं, और जो यूज़ भी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 या 7.5 का ग्राफ्ट है तो साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए वो लगा रहे हैं। यदि आप अननेसेसरी इंटरनल ब्रेसिंग करवाते हैं तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान में भी पड़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है इंटरनल ब्रेस आप कभी मत करवाइए, अगर आप करवाते हैं तो नुकसान की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।